क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन हल करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है। यानी किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में जो है होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जहां जो है जो b है वो b बराबर q है, और अब हम लिखेंगे कि x बराबर 3q तथा 3q प्लस 1 रखने पर अब लिखेंगे कि x बराबर 3q और दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे। क्या करना है हमें? दोनों पक्ष, यहाँ पर जान दो, दोनों पक्ष का हमें क्या करना है? दोनों पक्ष का वर्ग करना है। वर्ग का मतलब इसके पावर 2 और इसके भी पावर 2, तो इन दोनों के पावर 2 होगा। ठीक है, तो x के पावर 2 का मतलब हुआ कि x स्क्वायर और 3 तो लिखे 9q, और इसको लिखेंगे कि x स्क्वायर इक्वल टू 3 गुणे 3q। तब हम लिखेंगे कि x के पावर 2 इक्वल टू 3m। अब लिखेंगे कि जहां जहां 3q बराबर यम, 3q बराबर यम जो एक पूर्णांक जो एक का है, पूर्णांक है, जो क्या है? एक पूर्णांक है। ये जो है जहां पर 3q बराबर यम जो है ये एक पूर्णांक है, यानी यम जो है एक पूर्णांक है। यहाँ पे जो हमने 3q की जगह पे यम रखा है, यम को हमने माना कि ये क्या है? पूर्णांक है। अब हम लिखेंगे कि x बराबर 3q प्लस 1। तो देखो यहाँ पे x बराबर 3q प्लस 1 दिया है, तो हम इसका भी पावर करेंगे, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। जब वर्ग करोगे तो x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, और 3q प्लस 1 है तो 3q प्लस 1 का भी होल पावर 2 हो जाएगा, यानी x के पावर 2 बराबर, इसका हम तोड़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यानी a का वर्ग यानी 3 तरीके 9q का वर्ग प्लस 2ab यानी 3 दूनी के 6, q से 1 में गुणा होगा तो q ही हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसको जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का वर्ग बराबर, इसमें हमसे पूछा है कि वो जो 3q, मतलब कि यहाँ पे 3 को कॉमन करेंगे, तो देखो 3 जब कॉमन होगा तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, अब q स्क्वायर दिया है तो यहाँ से हमने तो केवल 3 को बाहर किया है ना, कॉमन तो हमने सिर्फ 3 को लिया है, तो q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 से इसको घटाओ, 3 दूनी के 2q प्लस 1। अब यहां पे देखो, यहां पे हो जाएगा कि x टू दी पावर 2 इक्वल टू 3, और इसके जगह पे हो जाएगा यम प्लस 1। आप लिखेंगे कि जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम, जो एक पूर्णांक है, जो एक का है, पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है। यहां पे हमने दिखा दिया ये को पूर्णांक है, अतः क्वेश्चन में जो पूछा है उसको अब लिखेंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए
के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग देखो यहां पे 3m तथा 3m+1 के रूप में होगा। ये था हमारा 9वां सवाल। ठीक है, अब इसमें दिया है, ये बुक जो है डॉक्टर मनोहर रे का है, इसमें जो है 10वां एक सवाल दिया है, देखो 10 नंबर। सभी लोग अपने बुक पे देखेंगे, बुक में एक क्वेश्चन दिया है, 10वां क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यही जो है दिया हुआ है। तो इसमें अभी हम अब इसको कैसे हल करोगे, इसको तुम कैसे हल करोगे बोलो। किसी भी यानी यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो यहां पे घन का बात कर रहा है। घन का मतलब क्या होती है, पावर 3। तो हम इसमें भी वैसे ही मानेंगे कि माना x1 धनात्मक पूर्णांक है। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने माना है क्या कि x एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर q दिया है और x बराबर 3q+1 तथा 3q+2 रखने पर, अगर हम x बराबर इतना, फिर x बराबर 3q+1 और x बराबर 3q+2 अगर लेते हैं तब, तो यहां पे हो जाएगा x बराबर 3q, यहां पे हो गया x बराबर 3q, x बराबर क्या हो गया 3q हो गया। अब 3q मतलब इसका हमें घन करना है। घन का मतलब इसके पावर 3 घात। ठीक है, तो इसके पावर 3 घात यानी x का होल पावर 3 इक्वल टू इसका भी होल पावर 3 होगा। तो 3 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 3 का 3 बार गुणा, यानी 3 3 के 9 3 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और q के पावर 3 घात यानी q का मतलब हुआ कि q गुणे q यानी 3 बार q, यानी q के पावर 3 हो जाएगा। q के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि x के पावर 3 हमें सवाल में सिद्ध करना है कि 9m होगा। क्या होगा 9m, तो यहां से 9 को कॉमन करते हैं तो बचेगा का 9 3 27 यानी 3 बचेगा, q⁻³ हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि x के पावर 3 इक्वल टू 9m। अब लिखेंगे जहां 3q के पावर 3 इक्वल टू m, जो एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, देखो जहां पे 3q⁻³ इक्वल टू m, जो एक पूर्णांक है, हमने लिख दिया पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो यहां पे देखो, अब हम लिखेंगे कि x बराबर 3q+1। x बराबर क्या हो गया 3q+1, x बराबर 3q+1 है। हम इसका भी होल पावर 3 करेंगे, यानी इसका भी हमें घन करना है, क्योंकि उसमें सवाल में हमसे घन पूछ रहा है। तो घन करेंगे तो देखो x के पावर 3 और इसका भी जब घन होगा तो ये पूरे का घन हो जाएगा।
यानी ये जो है इसका होल घन होगा, संपूर्ण का घन हो जाएगा, संपूर्ण के पावर 3 हो जाएगा। समझा रहा है? अब देखो यहां पे लिखेंगे x के पावर 3। अब देखो तुम सबको एक फार्मूला जो है कक्षा 8 में पढ़ाया गया होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये जो फार्मूला है तुम सबको जो है कक्षा 8 में पढ़ाया गया होगा, तो उसी फार्मूले के हिसाब से इसको रखेंगे। तो ए क्यूब मतलब 3 तरीके 9 3 27 क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पे एक दिया है तो एक के पावर उसके क्यूब कितना भी पावर हो उसका मान एक ही होता है। चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब 3ab यानी 3 तरीके 9 एक से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 3 तरीके 9 क्यूब हो जाएगा और इनटू 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो x टू दी पावर 3 इक्वल टू 27 क्यू टू दी पावर 3 प्लस 1 को हम पीछे लेके चले जाएंगे 9 3 27 क्यू प्लस 9 क्यू से इसमें गुणा करेंगे तो 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगी। यानी x टू दी पावर 3 इक्वल टू 9 को हम कॉमन करेंगे, 9 जब बाहर निकलेगा 9 3 27 3 बचेगा, q टू दी पावर 3 बचेगा, 9 3 27 3 होगा, q होगा, अब फिर 9 को बाहर कर दिए तो यहाँ पे q बच गया अब प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि देखो x टू दी पावर 3 इक्वल टू 9 और इन टोटल की जगह पे हम लिखेंगे m प्लस 1। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जहां 3q टू दी पावर 3 प्लस 3q प्लस q इक्वल टू m, जो एक पूर्णांक है, जो एक का बच्चा पूर्णांक है, ठीक है, ये पूर्णांक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि देखो इसमें इस सवाल को अब हम हल करेंगे। देखो ऐसे कि x बराबर, देखो सबसे पहले हमने इसको माना था, इसको हल कर दिए, इसको भी हल कर दिए, अब ये बचा तो 3q प्लस 2 कर देंगे, 3q प्लस 2 कर देंगे तो देखो यहां पे हो जाएगा इसका पावर 3 और ये 3q प्लस 2 इसका भी होल पावर 3 हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब भी हम होल क्यू करेंगे दोनों पक्ष का तो उसका होल पावर में जाएगा, जैसे x का होल पावर 3 और इसका भी होल पावर 3 हो जाएगा टोटल का। अब यहां पे देखो x टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 3 लिखे 9 3 27 हो जाएगी, 27 q टू दी पावर 3 और यहां पे देखो 2 के पावर 3 है मतलब 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगी यहां पे, प्लस यहां पे देखो 3ab मतलब 3 3 के 9 9 दूनी के 18 q और यहां पे हो जाएगा 3q प्लस 2। फिर इसको हल करते हैं, x टू दी पावर 3 इक्वल टू 27 q टू दी पावर 3 प्लस 8 को हम इधर लेके जाएंगे, 18 3 54 q के पावर 2 प्लस 18 दुना के 36 अब q है तो q हो गया प्लस 8 हो गया। अब यहां पे लिखेंगे x टू दी पावर 3, यहां पे फिर हम 9 को कॉमन करेंगे, 9 कॉमन होगा तो 9 3 27 3 q टू दी पावर 3 प्लस 9 6 के 54 6 q स्क्वायर प्लस 9 4 के 36 4 q और प्लस 8 हो गया, प्लस का हो गया 8 हो गया। अब यहां पे ध्यान दो x टू दी पावर 3 x टू दी पावर 3 इक्वल टू ये 9 है तो 9 लिख लेंगे और इसके जगह पे हम लिखेंगे m प्लस 8। अब लिखेंगे जहां 3q टू दी पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। अतः किसी
सबसे पहले 9 यम आया है ना, घन 9 यम 9 यम प्लस 1 तथा 9 यम प्लस 2 के रूप में होगा। ये सिद्ध हो गया कि यह जो है, अगर कोई भी धन पूर्णांक दिया है, अगर उस धन पूर्णांक का अगर हम घन करते हैं तो घन का रूप जो होगा वो 9 यम प्लस 1 तथा 9 यम प्लस 2 के रूप में होगी। ये सिद्ध हो गया। तो ये दो सवाल थे जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये एक साल गैप देके जरूर पूछा जाता है। तो इस दोनों सवाल को अच्छे तरह से जो है तुम सब तैयार कर लेना, क्योंकि दोनों एग्जाम एकदम बिल्कुल पूछता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये दोनों सवाल को अच्छे तरह से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर ये हमने जो भी यहाँ पे समझाया है, अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इससे पढ़ के अपने एग्जाम को अच्छी तरह से जो है पास हो सकें। धन्यवाद।